भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। रणभूमि में श्री राम जी हाथ में धनुष लिए हुए, बाण लिए हुए एक वीर की तरह राक्षसों से लड़ रहे हैं। वानर भी सेना की तरह, ये अच्छी तरह टाइट कर दो ना, टाइट करो, पूरे बल दल से अपना बल दिखा रहे हैं। तब मेघनाथ ने माया के बल से भीष्टा प्योर रुधिर कचहाड़ा, बरसे कबो उपल बहु छाड़ा, बरस धोर कीन अंधियारा, सुजने आपने हाथ पसारा। मेघनाथ ने माया की, कभी ऊपर से माया के बल से विष्टा पीप, खून, बाल, हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंकता था। उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना पसारा हुआ हाथ भी नहीं सूझता था। माया को देखकर बानर उकला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ गया है, कोई बचेगा नहीं। ये कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटे सब माया, जिम दिन कर हर तिमर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भाल विलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। तब मेरे प्रभु जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, उसी तरह से मेरे प्रभु के एक बाण ने सारे अंधियारे को खत्म कर दिया और सारी माया जो मेघनाथ की थी वो जाती रही। उसके पश्चात मेरे प्रभु ने कृपा की भरी दृष्टि बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे सब प्रबल हो गए। जैसे किसी को कुछ भी रण का दुख नहीं था। रण में आई चोटों से उनको कोई प्रभाव फर्क नहीं पड़ा, सारी चोटों का दुख दूर हो गया, सिर्फ मेरे प्रभु के ताकने भर से, देखने भर से। आयुष मांगे राम पही, अंगद आदि कपि साथ, लक्ष्मण चले कुर्द हुई, बाण सरासन हाथ, सियावर राम राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल व्रत अजर बिहारी, जय राम जय जय राम, जय दयाल वीरद संपा, रघुनाथ मम संकट भारी, श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम। मेरे लक्ष्मण जी अंगद आदि बहुत से वानरों को साथ में लेकर श्री राम जी से आज्ञा मांग रहे हैं कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, इस रावण पुत्र मेघनाथ से मैं युद्ध करूं। छतज नैन और बाहु विशाला, हिमगिरी निबतन कुछ एक लाला, यहाँ दसानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाए।
उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। लक्ष्मण जी के बारे में बताया। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे और अनेकों शस्त्र अस्त्र लेकर के दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री राम जी की जय पुकारते हैं, दौड़ते हैं और राक्षसों की मुंड के मुंड पकड़कर आपस में भिड़ा देते हैं। इधर और उधर दोनों ओर की जय हो रही है, दोनों तरफ अपने अपने, इधर श्री राम जी की जय हो रही है और उधर रावण की जय हो रही है। बानर अनेकों घुस्सों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। नखों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रूढ़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। गर्दन इधर उधर रणभूमि में पड़ी है, किसी का हाथ कहीं पड़ा है तो किसी का पांव पड़ा है। आकाश में देवतागण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें जब राम की सेना जीतती हुई दिखाई देती है तो खुशी होती है, और जब राम की सेना पीछे हटती हुई दिखाई देती है तो उन्हें खेद होता है, दुख होता है। रुधिर गाड़ भर भर जम्यो, ऊपर धूर उड़ाए, जन अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहो छाए। खून गड्ढों में भर भर करके जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। ये देखने में ऐसा लग रहा है मानो अंगारों के ऊपर राख छा रही हो। घायल वीर कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा आपस में क्रोध करके भिड़ रहे हैं और उनके क्रोध से पूरी धरती हिल रही है। एक दूसरे को कोई किसी को कम नहीं समझ रहा, ऐसा लगता है कोई आपस में एक दूसरे को जीत नहीं पाएंगे। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अंत जी लक्ष्मण जी का एक नाम है अंत जी, शेषनाग तो है ही है, अनंत नाम जी भी, अनंत जी लक्ष्मण जी का नाम है। तो क्रोधित कर हुए और उन्होंने तुरंत मेघनाथ के रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो संकट आ बना है, अब प्राण नहीं बचेंगे। तब मेघनाथ ने वीर घातनी छाड़स सांगी, तेज पूंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय त्यागे। तब उस मेघनाथ ने वीर घातनी शक्ति चलाई। ये तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास गया। मेघनाथ समकोट सते, जो धार है उठाए, जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसिया। मेघनाथ पास में गया और बहुत जोर लगा लगा करके लक्ष्मण को उठाना चाहता है, लेकिन लक्ष्मण को उठा नहीं पाया। बहुत से अनगिनत योद्धा भी लक्ष्मण जी को उठाना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी उनसे उठे नहीं। तब वे लज्जा करके वहां से चल दिए। शिव जी कहते हैं गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाथ जी के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत जला डालती है, और देवता मनुष्य और समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को तो वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। ये को तुल जाने सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिरें दो वाहनी,
लगे सभारण निज निज आनी। शाम होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट गई। सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को संभालने लगे। व्यापक ब्रह्मा अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई की इस दशा में देखकर, घातनी लगी देख करके प्रभु के मन में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री राम जी मनुष्य की भांति दुख कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया मैं माता को जाकर क्या कहूँगा? जब माता पूछेगी कि मेरा बेटा मैंने आपके साथ भेजा था, उसको कहाँ छोड़ आए? इस तरह से मनुष्य की भांति श्री राम जी विलाप कर रहे हैं। तब जामवंत जी ने कहा, जामवंत कह वेद सुसेना, लंका रह को पठई लेना। घर लघु रूप गयो हनुमंता, आनो भवन समेत तुरंता। जामवंत जी ने कहा कि हे प्रभु, लंका में सुसेन वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसेन को उनको घर के समेत उठा कर ले आए। राम पारविंद सिर नायो आय सुसेन, कहा राम गिरि औषधि, जाओ पवन सुत लेन। सियावर राम जय जय राम, हे राम सुनो तेरे राम, जय जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। राम दीन दयाल विरद संभार, हरौ नाथ मम संकट वार। श्री राम जय राम। मेरे प्रभु हनुमान जी सुसेन वैद को ले आए। सुसेन वैद ने आकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया और उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा, हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ, तुम्हारे बिना ये इतना बड़ा कार्य और कोई नहीं कर पाएगा। श्री राम जी के चरणों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं, ऐसा कहकर चल दिए। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण ने कालनेमी, एक राक्षसनी थी, उसको भेजा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बताया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है? मैं तो कहती हूं कि श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण कर लो। हे रावण, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों का आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम का अपने चरणों में, उनके चरणों में चले जाओ और उनका ध्यान लो। भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं सपन में भी उसको रण में जीता जा सकता है। जब कालनेमी ने इस तरह की बातें कही तो उसकी बातों को सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार कर लिया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा तो श्री राम जी के दूत हनुमान जी के हाथों से मरो तो अच्छा है। ये दुष्ट तो पाप समूह में रत है। वो मन में ही मन ऐसा विचार करके कहकर चला और मन में उसने मार्ग में माया रची।
रास्ते में बहुत सुंदर तालाब बनाया और उस माया के तालाब के पास ही एक सुंदर मंदिर बनाया और मंदिर के साथ में ही एक बाग बनाया। हनुमान जी उधर से पहुंचे। मारत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम को देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। और राक्षस वहां मुनि के वेश में बैठा हुआ है, कालनेमी राक्षस। वो मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति नंदन श्री हनुमान जी उनके पास गए, जाकर मस्तक नवाया और श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगे। राक्षस कहने लगा, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। बातें बना करके इस तरह की कह रहा है कि जैसे पता ना लगे कि मैं रूप बदल करके बैठा हुआ हूं। कहने लगा, रावण और राम में युद्ध हो रहा है। मैं कहता हूं कि राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ बहुत दिनों से रहता हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे ज्ञान दृष्टि से बहुत बड़ा बल मिला है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला। तब वो बोला, पास में तालाब है, उसमें स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त होगा। कालनेमी की बात सुनकर के हनुमान जी तालाब में प्रवेश करते ही मगरी ने उकलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वो दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से चली गई और उसने कहा, हे हनुमान जी, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है और ये राक्षस रावण का भेजा हुआ है। माया से मुनि बन करके बैठा हुआ है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कह गई अप्सरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तबे ही। कह कपि मुनि गुर दीक्षिणा ले हूँ, पाछे हमें मंत्र तुम देऊ। ऐसा जब हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी की आंखें लाल हो गई और वो उस मुनि बने हुए राक्षस के पास से पहुंचे। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे गुरु मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कह करके प्राण छोड़े। उसके मुख से राम का नाम उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में बड़े हर्षित हुए। उन्होंने पर्वत को देखा और पर्वत पर औषधि तरह तरह की चमक रही थी, लेकिन हनुमान जी औषधि को पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही रात में आकाश मार्ग से अयोध्या की तरफ चल दिए। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान। बिन फर सायक मारियो, चाप श्रवण लगतान सियावर राम। राम जय जय राम, जय राम जय मंगल भवन। जय राम जय राम जय जय, बोलो जय राम जय राम। रविरज संभारे मम जय राम जय राम।
बोलो श्री राम जय राम। मेरे श्री हनुमान जी ने पूरे पर्वत को ही अपने हाथ पर उठा लिया और हाथ पर उठा करके हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं। रास्ते में अयोध्या नगरी, जहाँ भरत जी श्री राम जी के 14 वर्ष के वनवास की बाट जो रहे हैं, उन्होंने जब ऊपर से देखा कि कोई बड़ा छलावा ऊपर से जा रहा है, हो सकता है कोई राक्षस ना हो, इस तरह सोच करके एक बाण खींचा और वो बाण उसकी तरफ छोड़ दिया। और बाण लगती ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जैसे ही भरत जी ने राम का नाम सुना, भरत जी दौड़ करके वहां पहुंचे और हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर हनुमान जी मूर्छित हैं, बाण लगने से जाग नहीं रहे हैं। तब भरत जी का मुख उदास हो गया और मन में सोचने लगे, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर वचन बोले, जेहि विधि राम राम विमुख, मोह कीन भगवान, तेहि पुण्य है दारुण दुख, दीना वही सुजान। जो मोरे मन बच करे माया, कीन मेरे भगवान, प्रीत राम पद कमल, अमाया दीन दयाल। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर एक बार मुझे वही दुख दिया। मेरे हाथ से ये घोर पाप हो गया। यदि मैं मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरणों में मेरा निश्चल प्रेम है और मैं भगवान का दास हूं, और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो ये बानर की पीड़ा को दूर हो जाए। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री राम जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने बानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। श्री रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में बड़ा प्रेम है और हनुमान जी को हृदय से लगाए हुए हैं, मानो श्री राम जी ही मिल गए हो। भरत जी बोले, हे भाई, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान मेरे श्री राम जी कैसे हैं, उनकी कुशल तो कहो। बानर हनुमान जी ने सारी कथा कही और ये बताया किस तरह से रावण जो है सीता जी को हर कर ले गए हैं और लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। जब सारी बात जानी तो भरत जी को बड़ा दुख हुआ और कहने लगे, है देव मैं कत जग जायो, प्रभु के कहो काज न आयो, जान को सर मन धर धीरा, पुण्य कपिसन बोले बलवीरा। भरत जी कह रहे हैं, हे देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम नहीं आया, इस दुख की घड़ी में मैं कैसे जीवित हूं जो मैं अपने प्रभु के कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन समय ऐसा नहीं था, इसलिए मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी, सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि सुसेन वेद ने कहा था कि सूर्य उदय होने से पहले पहले अगर ये बूटी आ जाती है तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। इसलिए तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहां कृपा के धाम श्री राम जी है। भरत जी की बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान आ गया कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, मेरा ही बोझ नहीं है, मेरे हाथ में तो बहुत बड़ा पर्वत भी है, क्या ऐसा हो सकता है। किंतु फिर श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके और भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर
भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत जी के बाहुबल शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बार बार सराहना करते हुए मारुति नंदन श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। और वहां देखिए, वहां राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज तनु सारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरे लायो। लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले, आधी रात हो गई, हे भविष्य जी हनुमान जी नहीं आए। ये कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुख नहीं देते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया, वन में जाड़ा गर्मी और हवा को सहन किया। हे भाई, वो प्रेम अब कहाँ चला गया? मेरे व्याकुल पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिताजी का वचन कभी नहीं मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते रहते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो, मेरे दुख को समझो। जैसे पंख बिना पक्षी के, मणि बिना सर्प के और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी के अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। लोग कहेंगे, स्त्री के लिए प्यारे भाई को खो दिया। मैं कौन सा मुंह लेकर के अवध को जाऊंगा? मैं जगत में बदनामी भले सह लेता कि राम ने कुछ भी वीरता नहीं है, स्त्री को खो बैठे, वहां तक मैं सुन लेता। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष ज्यादा हानि नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनके प्राणधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ाकर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं हो? मेरा धीर क्यों नहीं बंधाते हो? सोच में छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से दुख मना रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ियों की समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक आदित्य और अखंड वियोग रहित हैं, उनको किसी तरह का वियोग नहीं होता, वो तो अखंड है। लेकिन वो एक लीला के रूप में भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भये बानर निकर। आय गयो हनुमान जिमि, करुणा मह वीर रस सियावह राम। जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हरे 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 राम, जय राम। महीन दयाल विरत, प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए भगवान को रोते हुए देख करके। इतने में ही
हनुमान जी आ गए। जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर प्रसंग आ जाता है। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगाकर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वेद सुसेन ने तुरंत उपाय किया और उस पहाड़ से बूटी उठा करके उसको रगड़ करके लक्ष्मण जी को दिया और लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठे। हृदय लाए प्रभु भेट भ्राता, हर से सकल भाल कपि भ्राता। कपि पुनि वेद कह पहुंचाया, यही विधि तब है ताए उर लाया। लक्ष्मण जी उठ बैठे हैं। बोलिए लक्ष्मण की जय। सियापति रामचंद्र भगवान। मेरे प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब खुश हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उन्हें वहां से लाए थे। बोलिए साचे दरबार की जय। गुरु मंत्र कर लें। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला निज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण। तुलसी माता